बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदनी प्रयागराज की पावन धरती से प्रयाग गंगा स्टूडियो के माध्यम से एक बिरहा आप लोग के बीच में भेज रही हूं। हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सुनेंगे, पसंद करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देंगे। रिक्त रेखा में जब रंग रहबरी भरे, राजने लगता रंगीन दुनिया भरा। रुखसते होती राहों की सारी बला, रेत सागरी में बादल गिरे जल भरा। रूप रमणीक रब राखे रौदरी को है, पर है अंदर क्या रोशन जरूरी वही। रात के बाद होता सवेरा प्रखरी, मंगल कवि जौनपुरी कलम सची कही। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, दुख के बाद सुख आना तय है और हर रात के बाद सुबह होना निश्चित है। कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज है, बड़ी पुरानी गीत लेकिन बड़ी रसील बात। कैसे मास्टर साहब कहना है? करेगी मुहब्बत, करेगी मुहब्बत असर धीरे धीरे, 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 करेगी मुहब्बत असर धीरे धीरे। उठेगी तुम्हारी, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे, उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे। लेकिन बिरहा में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है तेरी चाहतों में, तेरी चाहतों में फिरा दर बदर हूँ, तेरी चाहतों में फिरा दर बदर हूँ, तेरी चाहतों में फिरा दर बदर, तेरी चाहतों में फिरा दर बदर हूँ, तेरी चाहतों मुरादे मिली तो खुशी उम्र भर हूँ, मुरादे मिली तो खुशी उम्र भर, मुरादे मिली तो खुशी उम्र भर। वाह, तेरी
चाहतों में फिरा दर बदर हूँ, मुरादे मिली तो खुशी उम्र भर हूँ। ऐ मालिक मैं तेरी चाह में पूरी जिंदगी भटकता रहा, यदि मन की मांगी मुराद पूरी हो गई तो मेरा जन्म सार्थक हो जाए। बिरहा का शुरुआती हमें से बा, कहानी का शुरुआती हमें से बा, कहना है बाबूजी। पंचाल भूप द्रुपद संग में कोकिला रानी, पंचाल भूप द्रुपद संग में कोकिला रानी, पुत्र बिन तप किए तब प्रगट है भोला दानी। दिए वरदान शंभु होएगी इच्छा पूरी, समय का चक्र घूमता रहा अपनी धूरी। गर्भवती हो गई रानी का मन विभोर हुआ, गर्भवती हो गई रानी का मन विभोर हुआ, गर्भवती हो गई रानी का मन विभोर हुआ। हुई है बेटी पर बेटा का घर में शोर हुआ, हुई है बेटी पर बेटा का घर में शोर हुआ। सुने वाले बाबूजी, पांचाल नरेश राजा द्रुपद का पत्नी जिन्हें कोकिला लोग कहते थे और प्रसूति भी कहते थे, संतानहीन दोनों प्राणी भगवान भोलेनाथ का घनघोर तपस्या किए, घनघोर तपस्या किए। बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और जब प्रकट हुए बाबूजी तो कहे तो का चाहिए। राजा कहा एक ठे बेटवा चाहिए, रानी कहा हमें बिटिया चाहिए। राजा कहा बेटा चाहिए और रानी कहा प्रभु बिटिया चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहा ये मस्त ऐसा ही होगा, दोनों जने को मुराद पूरी हो जाए एक ही लड़का से। जब ये इतना बतिया सुने राजा रानी कहा ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही बच्चे से या तो लड़का होगा या लड़की होगी, तो एक ही लड़का से दोनों जने को मुराद कैसे पूरी हुई। बाबा भोलेनाथ तो वरदान देकर के लक्ष्य हो गए, लेकिन राजा अपने रानी से कहा अगर बेटवा न पैदा भ तो तुहार जान मार के तो के फेंक दे जंगल झाड़ी के बीच में। रानी साहिबा सहम गई, डर गई, सहम गई, डर गई बाबूजी। और मालिक का आशीर्वाद की रानी साहिबा गर्भवती हुई, 9 माह बीता, एक बिटिया को जन्म दिया। और जब बिटिया का जन्म दिया तो जवन दाई आवत है नारा काटे बदे, नारा काटे वाली दाई जवन आवत है बाबूजी, तो जेका कहती नाउन चमाई, पैदा करने वाली माँ और पैदा करवाने वाली दाई माँ, दोनों ही माए हुआ करती हैं। सुने वाले बाबूजी, रानी साहिबा कहते हैं दाई माँ से कि दाई माँ तू हो मेहरारू हम हो मेहरारू, हमार दर्द तनी समझा। अगर हमरे राजा साहब से बताए देबू कि बिटिया पैदा भईबा तो यह तो स्वयं आत्महत्या कर ली है या हम ही के मुआए दी। तो कह रानी साहिबा चाहत खाऊ, वह अपने हाथ का कंगन उतार के दाई माँ के दई के कहे दाई माँ इहमे से अपन जुबान बंद कैला, हमरे जिंदगी हमरे राजा साहब के जिंदगी के खातिर एक झूठ बोल दा। झूठ बोल दे, कहे हाँ झूठ बोल दा। ऐसा झूठ केहू का जान बचा ले तो झूठ झूठ नहीं होता, सच से कई गुना बड़ा होता है। जाए के नगरी में शोर कह दो, दरबार में राजा साहब से बताए दो कि रानी साहिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, पैदा भाई लड़की और हल्ला हो गया लड़का। और जब पंडित जी लोग विचारे लगे तो रानी साहिबा पंडितों जी के धीरे से हाथ जोड़ के अपन जवन कुछ रानी साहिबा के देवे के रहा, सोना चांदी रुपया पैसा, पंडित जी के दई के कहा हमरे राजा साहब के जिंदगी बचाए लेब तो जीवन भर तो के दक्षिणा मिली। तो जवन काम दाई माँ करत है कह दीन वह बतिया पंडितों जी कहत है, लड़का तोहार मुहरे में पराबा,
और जब तक लड़का के शादी न हो जाए, लड़का जवान न हो जाए, तब तक अगर लड़का के चेहरा तू देख लेबा, तोहार चेहरा लड़का देख ले तो तोहार लड़का वो खत्म हो जाए या तो तू ही खत्म हो जाबो। जब इतना बतिया सुने राजा साहब तो कहे ठीक बा, मालिक हमारे राज गद्दी का एक वारिस दे दिए, उत्तराधिकारी दे दिए। भगवान भोलेनाथ हमार प्रार्थना सुन लें, जब बियाह होई तब लड़का के देखब, ना देखब का करे के बाद, लेकिन कम से कम महल में हमार बच्चा पढ़ी लिखी सयान होई, शिक्षा दीक्षा हासिल करी। बिरहा में एक लाइन तर्ज बा, लेकिन तर्जवा से बढ़िया फर्ज हमारे बिरहवा में बा। कैसे मास्टर साहब, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे मरमिया केहू नहीं जाने, भीतर का मरम दिल का दर्द कोई समझी नहीं पाता। अरे मरमिया केहू नहीं जाने, सगर भेद रख ले छिपाए। घरवा के भीतर बा भारी घोटाला, चंदा के जैसन बढ़ई रोज बाला, धनुहिया द्रोण गुरु सिखावे, धनुहिया गुरु जी सिखावे, सगर भेद रख ले छिपाए। धनुहिया गुरु जी सिखावे, सुने वाले बाबूजी भीतर का भेद कोई नहीं जानत बा। लड़की के लड़का बनाए के रानी साहिबा पालन पोषण करे लगी, और जब पालन पोषण करने लगी तो गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान विद्वान के द्वारा उस बच्ची को शिक्षा और दीक्षा दी जा रही है। तो गुरु द्रोणाचार्य भी अपने मन में विचार किए, अगर एक झूठ से बढ़िया काम हो जाए तो वो झूठ झूठे रहे तब भी ठीक बा, हमरे राजा साहब का जिंदगी बची रही। आई एक दिन बहुत बहादुर हुई, आई एकरे वीरता का गाथा पूरे संसार में गाई जाएगी। गुरु द्रोणाचार्य जी धनुर्विद्या सिखाने लगे, धनुर्विद्या सिखाने लगे। धीरे धीरे बाल्य अवस्था को क्रॉस करती है राजा की बिटिया और जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। रानी साहिबा कहे बेटवा हमार जवान हो गए बा, कहूँ बढ़िया से लड़की देख के शादी कैदा। सुने वाले बाबूजी, जब शरीर में थोड़ा परिवर्तन आई तो लोहे का बख्तर बनवा के कपड़ा के नीचे पहले शरीर पर फिट कर दे, ओकरे बाद कपड़ा पहिरावे, वस्त्र पहिरावे। कोई जानी नहीं पावत बा घरे के भीतर घोटाला बा भैया हो, घरे के भीतर घोटाला बा, भेद कोई जानी नहीं पावता। लेकिन जब बियाहवा का दिन नियर आएगा तब का होता। बिरहा में एक लाइन तज है तारा बानो फैजाबादी जी का, हाथ में मेहंदी मांग से नूर बर्बाद कजरवा। लेकिन ये गीत के 100-150 साल पहले हमारे हिंदुस्तान की सौधी मिट्टी की गीत हमारी माँ बहनों ने गाया। कैसे भैया हो, अरे अम्मा के डरिया पे कुह के कोयलिया, अम्मा के डरिया पे कुह के कोयलिया, कहो कैसे के मिलना होई हो, कहो कैसे के मिलना होई। अरे सासू ननद
कैसे के ललना होई हो, कहो कैसे के ललना। कहो कैसे के ललना। लेकिन बिरहा में कवि जी बड़ा सुघर लाइन लिखे, कहना है बाबूजी, अरे शुभ साइत लखी ब्याह पड़ल बा, शुभ साइत लखी ब्याह पड़ल, शादी के बजनवा बाजता, शादी के बजनवा बाजता, शादी के बजनवा बाजता। समधि से समधि गरवा मिले, समधि से समधि गरवा मिले, मनवा में मयूरवा नाचता, मनवा में मयूरवा नाचता। मनवा में मयूरवा नाचता, मनवा में मयूरवा। हिरण्यवर्मा की लड़की हिस्वनी, राजकुमारी हिस्वनी का शादी अपने लड़का से तय कर दिए राजा द्रुपद। राजा द्रुपद अपने बेटवा का ब्याह तय कर दिए और बारात सच करके, अक्सर तर दुल्हा घोड़ी पर सवार हो के जाए, लेकिन लड़का मुरे में बाय करे वजह से पालकी में बैठ के दुल्हा जाता, ताकि बाप का नजर बेटवा के ऊपर ना पड़े। दुल्हन नियर दुल्हा पालकी में बैठ के जात बा, चारों तरफ ओहारा गिरा बा। जब ले लड़का लड़की के मांग में सिंदूर न डाल दे, तब तक बाप बेटा दोनों आमने सामने न हुई है। और राजा हिरण्यवर्मा की बिटिया का शादी बाबूजी अपने लड़का के साथ में जब तय कर दिए, बारात सजा करके चल दिए और बड़े प्रेम पूर्वक से बाबूजी द्वार चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन संपन्न हुआ, शादी संपन्न हुई। वहाँ भेद हुए रहेगा कोई जान नहीं पास। लेकिन जब लड़किया तो विदाई हुई गई, तो लड़किया जब अपने ससुरे आवता, तो दुल्हन लड़की चाहे अमीर को हो चाहे गरीब के बाबूजी, जब मायके से ससुराल आती है तो लाखों करोड़ों सपना उसके मन में रहता है। मेरा परिवार अच्छा होगा, मेरा जीवन साथी अच्छा होगा और मैं पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करूंगी, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। सुने वाले बाबूजी, यह कुल सपना राजा हिरण्यवर्मा के बिटिया के मन में बा। ससुरे में बड़ा भव्य स्वागत किया गया। दिन बीत गया, रात्र के समय दुल्हन सुहाग सेज पर, दुल्हन सुहाग सेज पर दुल्हा का इंतजार करत बा। तब यहाँ कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है बाबूजी, अरे लाले लाले सेनुरा से, लाले लाले सेनुरा से चमके लाली लरवा, हो की नीक लागेला, हो की नीक लागेला, सावन बरस जस बदरवा की नीक लागेला, हो की नीक लागेला, सावन बरस जस बदरवा। दिल के छू लेवे वाली बात यहाँ कवि जी लिखत है। रतिया में भइल जब सेज पर मिलनवा, खटिया का पटिया ना बोले वो रचनावा, हो बोले वो रचनावा, सुहागे की रतिया
दुख लागेला, ताना मारेला सिंगरवा की दुख लागेला, हो कि दुख लागेला, ताना मारेला रतिया में भइल जब सेज पर मिलनवा, खटिया क पटिया न बोले और चनवा। लड़की से लड़की सुहाग रात मनावे जात बा, वो हो कैसे। एक दुल्हन सेज पर बैठी बा, एक ठे लड़की दुल्हा बन के ओके बियाह करके ले आई बा। ई भेद वही वो जीवन संगिनी जानत नहीं बा। तो शाम रात के समय में दुल्हन अपने सुहाग सेज पर बैठी दुल्हा का इंतजार करत बा। और जब दुल्हे राजा पहुंचत हन तो दुल्हिया उठ के अपने दुल्हा का चरण छुअत बा। और दुल्हे राजा का ठीक बा बैठा तू बैठा तो है, कोनो यहाँ दिक्कत नहीं बा, परेशानी नहीं बा। कहे नहीं स्वामी, हमें कोनो दिक्कत नहीं बा, हमें कोनो परेशानी नहीं बा। अरे आप जैसा धीर वीर पुरुष मेरा जीवन साथी हुआ, इतना बड़ा राजा का घरे का हम बहू है, तो हमें कोनो प्रकार का दिक्कत कोनो समस्या। इतना बतिया जब सुनत हन बाबूजी राजा द्रुपद का लड़का, तो उनकर गर्दन में झुक, दुल्हा का गर्दन झुक गए। दुल्हन कहत बा क्या बात है पतिदेव। कहतन कुछो नहीं, अब तू नई नवेली आज पहले पहल हमरे यहाँ आई हो, हम तो का बताई। कहे हम आपके जीवन साथी है, जीवन संगनी है, तो हमके ना बतौबा तब के बतौबा। जब इतना बतिया बाबूजी सुनता दुल्हा तक है ऐसन बाकी यह नवरात्र लगा बा। आई नवरात्र के समय में हम 9 दिन को भूखा है, व्रत है, तो हमके स्त्री से दूर रह के पड़े। लेकिन अब तू हमारे घरे में आई हो, तो हम तोहरे मन का मुराद तो नहीं पूरा कर सकी, लेकिन तोहरे लगे रहब जरूर, तोहर बात सुनब। दोनों जने बोलत बतियावत हन। दुल्हिया कहे सैया, अगर आपके भक्ति में हम साथ न दिया तो आपके पत्नी होना व्यर्थ है। अगर आप मनौती मांगे हैं तो हमरो तरफ से भरपूर सहयोग बा। जिंदगी रही तो बड़ा जीवन में सुहाग रात मनावल है। अच्छा बोलत बतियात बाबूजी आधा 1 घंटा बीत गया, तब दुल्हवा करतब कौन दिखावा था। यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बात बढ़िया से बता के आवा। स्वर्गीय हैदर उस्ताद गावे झकोरा मारा झूलनी साड़ी लहराए हो। बाबूराम कैलाश जी यही के गावे। अरे राम पिया परदेसिया, ए बिरहा सुनने वाले भाई पिया परदेसिया, लावट के नहीं आए पिया परदेसिया। वाह भैया वाह। सुनई वाले बाबूजी, लेकिन हर दुल्हवा का करता। अरे मोरे राम वो लरीगा दुल्हा, कहीं कहीं कहा थी प्रतापगढ़ में कहीं खाए पी लिए हो तो चल के पहुड़। अब पूर्वांचल में चल जेबा तो कहे मर्दवा खैला उला कि नहीं, खाए ले हो तो चल के सुत्ता। लड़कन के कहीं चला मुत्ता। हाँ ठंडा पसी जो रात में कपड़ा न खराब हो ताकि रजाई गद्दा। हाँ हमरे इलाहाबाद में कहीं है कि खाए हुए है हो, न खाए हो तो खाए ओला आव है, यह बढ़िया बिस्तर लगा दी है आव ओलर। तो अरे वहां तो बहुत कुछ कहती, अब का करे, वो तनी दूरी जात है भैया। तो कोस कोस पर पानी बदले 3 कोस पर बानी, बिरहा में कभी को संकेत करना पड़ा। अरे राम लरी ग दुल्हा,
ए भाई ओ लरी गे दुल्हा धाई के खटियाई के पाटी, ओ लरी गे दुल्हा धाई के खटिया के पाटी। लागत बा साजल सपना, लागत साजल सपना हो जाए माटी, ओ लरी गे दुल्हा धाई के खटिया के पाटी, ओ लरी गे दुल्हा। अब नवा नवा बियाह भवा दुल्हिया से अपने पति से बिना बतियाए दिले नहीं मानता। वो कहे नवरात में का भगवान मना किए हैं का कि मेहरारू से अपने जिन बोले बतियाए। दुल्हा तो सोई गया, दुल्ही के नींद ही नहीं आवता। वो तो एक पार्टी पकड़ के अपन खर्राटा ही चलेगा। तब दुल्हिया का कहता अरे खोद के जगावई गोरी अपनो सजनवा, बांधे बासी खंडी कसिला ngoटा के बंधनवा। धाई के खटिया के पाटी, ओ लरी गे दुल्हा धाई के दुल्हनिया खोद खोद जगावत बा। ए जी उठी ना, वो खोद खोद के जगावत बा। यहाँ कहीं खोदता तो वहाँ कहती पहलवान पलट जाता, ओहर खोदत बा तो वहाँ कहती पलट जाता। काहे परेशान जिन कर पंडितों जी बताए हैं कि आज के दिन हमार तोहार मिलन ठीक नहीं बा। ओका का पता कि जैसे हम वैसे केवल माइनस ही माइनस बात। ओके का पता कि प्लस का पता नहीं बा तो बल्ब कहाँ से जली भैया हो। तो देखा दुल्ही नहीं तनको सोचत बा, ओकरे आभास नहीं भर। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, और जब 1 हफ्ता बीत गया, नवरात्र बीत गया। नवरात्र जब बीत गया बाबूजी, दशहरा वशहरा खत्म। दशहरा खत्म हो गया। अब धीरे धीरे 9-10 दिन के ससुरे आए हो गए। नवरात्र तो हफ्ता भर पहले बीता बा, लेकिन दुल्हा अब करे लगे जाए तो रोज हो नौटंकी करे। कहे हमार तबीयत नहीं सही बात, कतोस बात कतोस बा, यही बताई के रात बिताई ले। दुल्हनिया कहते हैं नवरात्र तो कब के बीता बा, अरे रोज चादर ओढ़ के सो जाती, संझा की आवत थी। रोज नवरात्र लगावा, इनकर नवरात्र रोज ही लगावा, अलग से चलता है इनकर। जब इतना बात दुल्हिया अपने मन में सोचा था, और जब मन में सोचा था तो कहत भाई आज तो हम रहस्य जान के रहब। आज हम रहस्य जान के रहब। सुने वाले बाबूजी, और जब दुल्हा सोई गया तो दुल्हन लगी ओकरे शरीर पर के एक कपड़ा उतारे, और जब उतारे लगी बाबूजी सब तो उतार दे। जब वह लोहे वाला बख्तर रह गया या निंगोटा रह गया, और जब निंगोटा रह गया तो दुल्हिया कहता है कौन कंपनी के कपड़ा आयल भाई? टाटा कंपनी की। और धीरे धीरे बाबूजी जब
ऊपर के तक कपड़ा उतर गया, जब वही लोहे वाला नीचे वाला बख्तर रह गया तो वैसे ऐसे टोआ था। जब टोआ था तो कहता है हमारे इनकर शरीर मिलत जुलत बा कुछ, कही हमारे इनकर शरीर मिलत जुलत बा कुछ ही कैसन भबा। निंगोटा का डोरी खोल दी है भैया हो, और जब निंगोटा का डोरी खोल दी है तो वो बेचारा सोचता दुल्हा तबा नहीं बात लड़की है, तो वैसे ही गोड़ ऐसे उकर के और वैसे लेट गए। और जब लेट हुआ बाबूजी तो दुल्हिया खाता इनकर तो सेम टू सेम ढांचा हमारा की ना ही बाटे। अब तनी हम इनके ओहर से ओहर पलटी तब बताई। दुल्हिया अपने मन में सोचत बा कि जैसे हम वैसे ही इनहू का शरीर लगत बा। अब तनी इन्हें उठा के इनकर पीठ कह दे तरे या पेट कह दे ऊपर, तो उठा के उन्हें जब पलटता बाबूजी और ऐसे गोड़ दोनों बटोरे हैं ना वैसे लेटा हैं तो बख्तर दिहेस खोल, लोहे वाला जब बख्तर खोल दिहेस, अरे बाप रे बाप करे काटत खून नहीं, काटत खून नहीं, मानो जमीन धसी जात बा वही में वो मर जाई धस के, जिंदगी जहर हुई गई। अरे ये तो हमरे नियर है, हम लड़की हो लड़की, रोए रोए के बाबूजी बेहाल होत बा, रोए रो के बेहाल होत बा कि अब हम कैसे कही भगवान कहाँ जाई, कोई से कहब तो लोग हमें कहा कही। तो एक ठे दासी के बुलाए के अपने मन का वियोग कहा था। का कहे भैया हो, बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है, लेकिन गाना में कितना सुघर भाव कवि जी लिखे। अपने मन का वियोग रोए रोए के कहे दुल्ही, अरे कैसे कही मान के वियोगवाय सखिया, एक क्षण में एक पल में सारी खुशी मिट्टी हो गई। अरे कैसे कही मान के वियोगवाय सखिया, बाउर करमावा जरी गईले, कैसे कही माना के वियोगवाय सखिया, दासी के पकड़ के गले लग के बाबूजी फपक फपक के रो के कहत बा, ए बहिन हमारे ठे काम कैदम मेहरारू तू मेहरारू हमरे मन का दर्द समझा तनी हमरे नैहरे संदेश भेजवाए दे। का कहे बाबूजी, नैहर नगरिया में भेजली संदेशवा, माई और बाबूजी के भइल कलेशवा, जानी गईल नगरी के लोगवाय सखिया, जानी गईल नगरी के लोगवाय सखिया, बाउर करमावा जरी गईले, जानी गईल नगरी के लोगवाय बिरहा सुनने वाले बाबू बिटिया के आज अपार दुख बा, दुख
दुख को कोनो सीमा नहीं बा, रोए रोए के एकदम निढाल हो चुकी है कि हमारी जिंदगी माहुर हो गई। परमात्मा मुझे किस जन्म की सजा आप दिए हैं? अरे मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? इस संसार में स्त्री और पुरुष से शादी होना ये सृष्टि का नियम है, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दासी के हाथों बाबूजी चोरी चोरी अपने मतारी बाप के चिट्ठी भेजवावा था, संदेशा भेजवावा था। और जब हिरण्य वर्मा ये संदेशा पाए हैं बाबूजी, आई अपने दुल्हन के लगे जात हैं और दुल्हनिया से जाए के कहत हैं कि सुनो, अरे मेरा समधी साला इतना बड़ा गद्दार निकला, अपने बिटिया का गर्दन काट लिया, जीते जिंदगी बिटिया के मुआए दिए। रानी साहिबा पूछा था इन पति देव क्या हुआ, सारी बात बता दिया और क्रोध में आग बबूला हो गए। और राजा हिरण्य वर्मा करते क्या है? कवि को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। कहना है बाबूजी, अरे राम नहाई खूनी खंजर जंग में, या बाबू नहाई खूनी खंजर जंग में, से पहले द्रुपद भूप का गर्दन काटा जाई, अरे हो जाई, अरे हो जाई। पहले द्रुपद भूप का गर्दन काटा जाई रे, नहाई खूनी खंजर जंग में। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, हास रस करुण रस अब बिरहा धीरे धीरे वीर रस की ओर बढ़ा। राजा साहब अपने क्रोध की सीमा को लांघ गए कि मेरे बेटी का जीवन पाजी ने नरक बना दिया, मेरा दोस्त हो करके मेरे साथ में इतनी बड़ी गद्दारी किया। बाप बिटिया पूरा परिवार के काट के मार के एकदम खत्म कर दिया जाए, निस्तो नाबूद हो जाए पूरा का पूरा परिवार। और राजा द्रुपद के राजगद्दी पर हम बैठब। इतना बात सुन करके अपनी सेना सजाने लगे। राजा हिरण्य वर्मा अपनी सेना सजाने लगे और सेना सजा करके चढ़ाई कर दिए। और जब चढ़ाई कर दिए तो राजा अपने मन में सोचने लगे कि हमरे लड़का कब मनौती हम मांगे रहे बाबा भोलेनाथ से, हमार दुल्हन कहाँ, हमें लड़की चाहिए। तो बाबा भोलेनाथ हमारे दुल्हन का मनौती तो पूर्ण कर दिए, लेकिन हमार मनौती बाकी रह गई। तब पहपट के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे चला शिखंडी बचा के अपन जनावा बीच बनावा में, बाबू चला शिखंडी लाई के अपन जनावा बीच बनावा में, अब बैठ रहा हमें करने लगा रुदनवा बीच बनावा में। दिया शिखंडी सारी हाल बताई हो, अजब जिंदगी मार कटारी दुख न सहाई जाई हो। अरे कहे अच्छा जन चिंता राखा मनावा बीच बनावा में, करब मदद जागी पुरुषार्थ तनावा बीच बनावा में। राजा हिरण्य वर्मा अपनी सेना लेकर के राजा द्रुपद की नगरी को घेराबंदी करवाने लगे कि कोई भी नगरी का आदमी कहीं भाग करके न जाने पाए, और राजा द्रुपद के तब भागे देवे न करब। एक गुप्तचर ने जा करके बताया, सिपाही ने जा करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, आपके ऊपर संकट का बादल घिर आया है। जब इतना बतिया सुने तो रानी से जाए के कहत हन कि का रानी, अरे हमरे संगे इतना बड़ा गद्दारी धोखा करे के का जरूरत रहा। रानी साहिबा कहे पिया जवन हुआ तवन हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आवे वाले समय में जान कैसे बचाऊंगा एकरे विषय में सोचा। जब इतना बात सुने बाबूजी तो भीतर भीतर रास्ता राजा महाराजा रहबे भन, उनके यहाँ कोई चीज का कमी, मजदूर लगवा दिए बाबूजी और रास्ता भीतरे भीतर बनवा दिए। जंगल में जाकर के महल से रास्ता जंगल में निकला, जिसे सुरंग कहते हैं। तो वही सुरंग के द्वारा अपने बिटिया के लई के
राजा द्रुपद जंगल में चले गए। और जब जंगल में चले गए तो एक यक्ष जंगल में भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। अयहर शिखंडी रोवत बा, पिताजी भी रो रहे हैं, वन में रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। यक्ष के दया आई गई, कहे चिंता मत करा, तोहार बिटिया बेटवा हो जाई, तोहार बिटिया बेटवा हो जाई, हम अपन पुरुषार्थ तोरे लड़की के दे दे, तोहार सबके जान बच जाई, शान भी बच जाई। तो यक्ष ने अपना पुरुषार्थ राजा द्रुपद की बिटिया शिखंडी को दे दिया और बेटी से बेटा हो गया, बेटी से बेटा हो गया। नारी का तन स्वयं ले लिया और अपना पुरुषार्थ राजा की बिटिया को दे दिया। तब कवि को संकेत करना पड़ा आल्हा के लाइन में, अरे जागल मारा दैया तब शिखंडी के तनवाए भैया, जागल मारा दैया तब दई के चिन्ह छपनी गे बनवा में नार, पुरुष रूपवा में सब हमके जान लगी ही जब, पुरुष रूपवा में सब राजधानी राजा रानी हार सैल बाबू, आयल राजधानी भोगल पुरुष सुख खुशी गुलनार, यक्ष नारी बन गया और राजा द्रुपद का बिटिया बेटवा हो गया, नारी से पुरुष हो गया। और राजा यक्ष का पुरुषार्थ जब पाया है तब तक जंघे पर ताल मारे, ऐसा शरीर भाजे कि भाजे के नहीं, जंघे पर ताल मारे ऐसा भाजे शरीर कि भाजे के नहीं। और चला बाबूजी हर्षा करके अपने महल की ओर, और जब महल की ओर चला तो राजा हिरण्यवर्मा की नजर पड़ गई, बाप और बेटे को कैद कर लिए, बाप और बेटे को पकड़ लिए, ये लोगन के मार के मुआ के दफनाए के इनका राजगद्दी पर बैठ के हम राज भोगब, क्योंकि इनको गद्दारी की सजा इनको मिलनी चाहिए। तो जब इतना बतिया सुने राजा द्रुपद तो कहे समर के समधी जी, तनी समर के बतियावा, दूसरे के कहे पर गलत फहमी में आए के दोस्ती में दुश्मनी करे के न चाहिए। अरे मैं आपका दोस्त हूँ, आपके साथ में इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता। कुछ सिपहिया लोग सोचा था कि ये दुल्हवा के ले चल के आड़े में चेक करी का, ले चली चेक करी का यार, अगर गलती हो तो राजा ऐसा ना बतियो तन। अब चट्ठे सिपाही दुल्हा के पकड़े न लेके चल दिए, और जब लेके चल दिए और जब चेकअप किए, और जब चेकअप किए बाबूजी तो कहा हाँ ये तो सच्चो के मर्द बा। राजा के बिटिया में कोनो खोट बा, राजा के बिटिया लगा तक केहू और से प्रेम करत है, यही से झूठा अफवाह उड़ाई दी। जा भैया हमें माफ करा तू। और जब छोड़ दिए बाबूजी तो राजा हिरण्यवर्मा सारी सच्चाई को जान गए तो बड़े लज्जित हुए और अपनी सेना लेकर के
राजा द्रुपद से क्षमा मांग करके अपने महल को आए। महल की ओर चल दिए। अयहर अब जात बा राजा द्रुपद का लड़का अपने दुल्हन के संगे सुहाग रात मनावे के पूरी रस्म करे की। आ जब पहुंचा बाबूजी तो दुल्हिया रोवत बा, कहे का हो रानी रोवा मत, दुख का बादर खत्म सुख का चांद निकली। कहे चिंता मत करा, तनको रोवा गावा मत, तू चिंता मत करा तनिक भी। अरे तू हमारे दिल का रानी हो, हमार जिंदगी का हम सफर हो, तो के दुखित देख के हम बर्दाश्त नहीं कर सकी। जब इतना बात सुनत है बाबूजी, रानी साहिबा खड़ी के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। कहना है अरे कल पे लायछ भारी श्रपवा के पाई के, अरे बनावा में घूमैयापन, तब बनावा में घूमैयापन चेहरा छिपाई के, बनावा में घूमै। शिखंडी देखे खातिर मारा दाइया, अरे रोई के सुनावे अच्छा सारी विपदाइया, अरे भलाई के फल हम पाए खूब अघाई के, अब बनावा में घूमैयापन, तब बनावा में घूमैयापन चेहरा छिपाई के, बनावा में घूमैयापन। एहर शिखंडी अपने दुल्हन के प्यार में मस्त होइगे, मगन होइगे, भूल गए कि पुरुषार्थ लौटावे कि बा उनसे वादा करके आई है, कलंक से बच जा तो तोहार अमानत तोहके हम वापस कर दे। धीरे धीरे जब समय बीत गया, काफी समय बीत गया, तो एक दिन यक्षों के राजा कुबेर उस जंगल से गुजरते हुए चले जा रहे थे, और जब अपने शिष्य यक्ष के ऊपर नजर पड़ी, सारी बात जान गए, तो बगैर राजा के आदेश से यक्ष ने अपना पुरुषार्थ किसी गैर को दे दिया। इसलिए कुबेर जी ने श्राप दे दिया कि अब तुम्हारा ये जीवन, ये जन्म इसी रूप में रहेगा, अब तुम्हें तुम्हारा पुरुषार्थ कभी वापस नहीं मिलेगा, ये मेरा श्राप है तेरे लिए, तुमने अपने राजा के मर्जी के खिलाफ काम किया है। जब इतना बात सुनते हैं यक्ष तो रोने लगते हैं बिलक बिलक करके, लेकिन कर्म दंड तब हो गए के परवे करी। अयहर शिखंडी की जब याद आई तो शिखंडी चला यक्ष को पुरुषार्थ लौटावे बदे, और जब वन में पहुंचा तो यक्ष रो रो करके सारी बात बता दिए कि भैया अब जवन दुख हम उठावत है ओके तू उठावे पर काहे अमादा हो, जा तोहार जिंदगी सुख से बीते, हमके जैसे मोक्ष मिल गया, हमके जना मुक्ति मिल जाई। इतना बात जब सुने शिखंडी तो यक्ष के चरणों पर नतमस्तक हुए और नमन करते हुए महल में वापस चले आए। महल में वापस चले आए तब कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। स्वामी सीता राम हित गुरु किशोर कैले दाया, मंगल जौनपुरी कवि कहते शिखंडी पुरुष कहाया। अरे राम नहाई खूनी खंजर जंग में,
खूनी खंजर जंग में, अनंदनी खेमराज पर दया करें शिवराय, नहाई खूनी खंजर